अपने लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 30 पॉइंट। आपको ध्यान से अंत तक ये वीडियो देखना है। 2 पार्ट के अंदर अपनी ये वीडियो करेंगे क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे। बिजनेस को सक्सेस करने के लिए ये सारे पॉइंट की ज़रूरत है। जिस बिजनेस में भी इन पॉइंट के ऊपर में, इन चीज़ों के ऊपर में, इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर में यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो अल्टीमेटली वो बिज़नेस फेल हो जाता है। आइदर इस वीडियो को आप ऐसे समझिए कि बिज़नेस सक्सेस होने के 30 पॉइंट है, आइदर आप ऐसे समझिए कि बिज़नेस फेल होने के 30 पॉइंट है। अपने लोग इसमें 15 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 15 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर बाद में अपने लोग प्रत्येक पॉइंट के ऊपर में एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सक्सेस किया जाए। नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने बात करेंगे कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले अपने बात ये कर लेते हैं कि फेलियर होते क्यों है बिजनेस। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई भी बिजनेस के अंदर में अपनी जो परचेज रेट है वो मार्केट में जो दूसरे अपने कंपटीटर हैं या अपने सेम बिजनेस के अंदर में हैं, उनकी जो परचेज रेट है और आपकी परचेज रेट में वेरीज हो जाता है। जब आपकी हाई परचेज रेट रहती है तो आप उसको हाई रेट पे, सेल रेट पे बेचने जाते हैं तो आपका माल बिकता नहीं है। वो सबसे बड़ा एक रीज़न रहता है फेलियर का। यदि आप कम प्रॉफिट करते हैं या फिर आप कम प्रॉफिट करते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होगा, आपके सारे खर्चे मीट नहीं हो पाएंगे, तो इस तरीके से भी आपका बिजनेस फेलियर होने का चांस रहता है। एक आपका क्या रहता है कि आपके मार्केट में जो क्वालिटी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपकी परचेज नहीं होती है। जो मार्केट में चल रहा है वो क्वालिटी आपने परचेज नहीं की। इसमें कुछ भी हो सकता है। आपके मार्केट में बहुत ही सस्ती क्वालिटी चलती है और आप बहुत ही हायर रेट की चाय लेके आ गए, बट उसके अंदर में ये है कि जब हाई रेट की लेके आएंगे, आप मार्केट में जाएंगे, बेचना चाहेंगे, वो बिकेगी नहीं, क्योंकि वो मार्केट ही नहीं है आपका। और एक मार्केट ऐसा भी होता है जिसे निश मार्केटिंग कहते हैं। उसके अंदर में ये होता है कि आपने हाई रेट की परचेज करनी चाहिए थी, जो रेट क्वांटिटी, जो हेवी क्वांटिटी, जैसे कि आपके गुजरात के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में जो 400 रुपये किलो की चाय चलती है और वहाँ पे यदि 90 रुपये की चाय या 100 रुपये की चाय या 150 रुपये की आप चाय लेके जाएंगे, वो चाय वहाँ नहीं बिकेगी। एक क्या होता है कि कलर वाइज भी चाय चलती है। जैसे बंगाल, बिहार, यूपी के अंदर में आप देखेंगे कि चाय का एकदम काला रंग होना चाहिए, जो कि डुआर्स की चाय या सिलीगुड़ी की चाय आती है। बट आसाम के अंदर में जो चाय बनती है वो थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, जो कि आपके गुजरात में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। जब आप महाराष्ट्र में ब्लैक चाय लेके जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ब्लैक चाय को। बोलते हैं इतनी सारी काली चाय अच्छी नहीं होगी, शायद इतनी काली चाय है तो काली चाय बनेगी। बट जब आप वही चाय आप बिहार में लेके जाते हैं तो बोलते हैं 1 नंबर चाय है। और वही आसाम की चाय जो आपके गुजरात में चल रही है, वो चाय यदि आप बिहार में या और कहीं लेके जाते हैं तो उनके ये समझ में आता है, जो मेरे सुनने में आया है, कि ये कच्ची चाय है और इसकी क्वालिटी सही नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है, तो जो आपके मार्केट में चलता है उसको परचेज करिए, न कि आपको जो अच्छा लगता है वो परचेज करना है। तो मार्केट के अनुसार ही आपको कोई भी चाय का परचेज करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि हम लो रेट के अंदर में खरीदेंगे और हाई रेट के मार्केट है उसमें हम बेच देंगे। वो काम सिर्फ एक बार ही होगा आपका, बार बार में आपका वो काम नहीं होगा। इसलिए कि जो क्वांटिटी आपको सप्लाई करनी है जिस मार्केट के अंदर में, वो चाय की क्वांटिटी सप्लाई आप नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा, क्योंकि बहुत लोगों की ये धारणा है कि भाई ठीक है, अपने कम की चाय खरीदते हैं और ज़्यादा 300 रुपये 400 रुपये किलो के अंदर में बेच देते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है, वो समझते हैं कि ये भी काली चाय है, वो भी चाय है, ये भी चाय है। चाय की क्वांटिटी के बारे में जब पता नहीं होता है तो वो किसी भी मार्केट में जाके कुछ भी बेचना चालू कर देते हैं। और अल्टीमेटली होता ये है कि उनका एक बार माल बिक जाता है या एक बार भी नहीं बिकता है और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर
जैसा कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, एरिया का बहुत सारी एरिया है, उसमें होता ये है कि लोग क्या करते हैं कि 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 110 रुपये की चाय खरीदते हैं, उसमें कलर मिलाते हैं। आइदर वो खाने वाला चाय कलर होता है, आइदर वो होने वाला भी कलर हो सकता है, वो कलर मिलाते हैं जो कि अनलीगल है, जो लीगल है ही नहीं। वो किसी भी आदमी की ज़िंदगी के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी आदमी कर रहे हैं, भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो काम करना बंद कर दें, नहीं तो आप एक बंदों को जो भी आपके बाज़ार के अंदर में आपकी चाय पी रहे हैं उनको स्लो पॉइजन पिला रहे हो, और अल्टीमेटली जब वो पकड़ में आता है तो उनको जेल भी हो सकती है और उनको जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं उनको। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि चीज़ के अंदर में जो चीज़ की क्वालिटी है, चाय की क्वालिटी है, उसमें एडल्ट्रेशन न लेके आए, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट न लेके आए। फॉर एग्जांपल यदि आप देखें मिठाइयों के एडल्ट्रेशन के लिए, मिठाइयों में, खोए में, दूध में मिलावट की वजह से आज कैडबरीज का मार्केट इतना बड़ा बढ़ गया। क्यों? कि लोगों को ये समझ में आई कि मिठाई के अंदर में मिलावट आएगी या मिठाई बहुत दिनों तक चलती भी नहीं है, तो उन्होंने उसका ऑप्शन ये ढूंढा कि नहीं, चॉकलेट बेटर है, कैडबरीज बेटर है। इसलिए आज जो अपनी कैडबरीज का मार्केट 200 करोड़ का, 300 करोड़ का इंडिया में था, आज 1500 करोड़, 2-2000 करोड़ तक वो जा रहा है, अपने लीगल वे में, अनलीगल वे में, जैसे भी है। तो इसलिए हमारा सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खाने के सामान में मिलावट ना करें। एक अपने बिजनेस के फेलियर होने का रीज़न ये होता है कि अपना टाइम का रॉन्ग मैनेजमेंट। एक्चुअल में क्या होता है, चाय एक एग्रो प्रोडक्ट है। जैसे आम को आप देखेंगे, आम आपके गर्मियों के सीजन में आता है, ठंड में नहीं आता है। चाय भी वैसे ही 3 सीजन में ही आती है। सबसे फर्स्ट क्लास जो चाय, अपनी सबसे टॉप की चाय आती है, वो मार्च के अंदर में आती है। यदि आप मार्च में धंधा स्टार्ट कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी चाय मिल जाएगी, मार्केट में आप दे दोगे। मार्केट में देने के बाद में थोड़े दिन बाद में क्या होगा, 2 महीने बाद में वैसी चाय मिलनी बंद हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लोगों से जो कंप्लेन आपको मिलेगी वो ये बोलेंगे, भैया पहली बार तो आपने बहुत अच्छी चाय दी थी, लेकिन इस बार जो आपने चाय दी है एकदम थर्ड क्लास है, रद्दी चाय है, जो कि चाय चलेगी नहीं मार्केट के अंदर में। इसलिए प्लीज़ आप आगे से आप हमें चाय देना बंद कर दीजिए। तो जो भाई फर्स्ट प्लस के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बार तो उनका बहुत अच्छा चलेगा। जो आपके कस्टमर है उनको ये लगेगा कि जो पुराना वाला सप्लायर था हमारे चाय का, वो तो हमें कुछ भी एकदम रद्दी क्वालिटी दे रहा था, बट ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी दी है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं मिलेगी। फिर आती है बात सेकेंड प्लस की। सेकेंड प्लस की जो चाय रहती है वो प्रायकर उनकी स्ट्रेंथ रहती है 10 महीना 12 महीने की, इसलिए वो चाय लंबी भी चलती है। प्रायकर जितने भी स्टॉक रखते हैं, बेटर बिजनेस करते हैं और हैं, वो सारे के सारे सेकेंड प्लस की ही चाय रखना चाहते हैं, सेकेंड प्लस की ही चाय बेचते हैं, सेकेंड प्लस की चाय का ही स्टॉक करते हैं। क्योंकि सेकेंड प्लस की चाय जो होती है सबसे बेस्ट चाय मानी जाती है स्टोर के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, सब चीज़ें के बाद। उसके बाद में सीजन आ जाती है रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर में ये होता है कि जो चाय के पत्ते होते हैं गार्डन में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो जो उनकी क्वालिटी होती है काफ़ी डाउन चली जाती है। तो आपको निकर तो मिलेगा लेकिन फ्लेवर टेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ हम पानी में रंग मिला के पी रहे हैं। रेनी सीजन अपने लिए बहुत प्रॉब्लम वाली है। उसके बाद में आपकी आती है फिर से एक बार सीजन आती है चाय की, जबकि एक अच्छी क्वांटिटी मिलनी होती है, 1-1.5 महीना तक वो बेटर आती है क्वांटिटी। उसके बाद में फिर से बांझी पीरियड आ जाता है। बांझी पीरियड आने के बाद में फिर थोड़े दिन कुछ अच्छी चाय आएगी, फिर उसके बाद में आपके ओटम का सीज़न आ जाता है। ओटम का सीज़न के अंदर में जो कि आपके सितंबर अक्टूबर के अंदर में ओटम का सीज़न आता है, उसमें आप देखोगे कि चाय की जो क्वालिटी अच्छी चाय आ रही है बट सेकंड प्लस जैसी नहीं है। उस समय आपको स्टॉक करना चाहिए, सेकंड प्लस के टाइम पे स्टॉक करना चाहिए एंड ऑटम के टाइम पे स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो समय आता है उस समय सारे के सारे गार्डन बंद हो जाते हैं। तो जो भी अच्छा काम चाय का करते हैं वो उस समय
या तो आपके सेकंड फनस के टाइम पे या आपके ऑटम के टाइम पे ये स्टॉक करते हैं, जो कि साल भर उस चाय को बेचते हैं। इसलिए चाय के बिजनेस में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सेकंड फनस के चाय लेके जाओगे मार्केट में तो आप मेंटेन कर पाओगे क्वालिटी को। चाय के बिजनेस में आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छी चाय भी नहीं देनी है बाज़ार में, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। बहुत ख़राब भी चाय नहीं देनी है, क्योंकि आप मार्केट से आउट हो जाओगे। इसलिए बेटर वे में आपको ब्लेंड बना के देना पड़ेगा। यदि प्योर चाय आप दे देते हैं, एक ही गार्डन की चाय देते हैं, तो आप रेगुलर उस गार्डन की ही सेम चाय कभी भी नहीं मिलेगी। ये आपको एक ध्यान रखनी है यदि आपको अपने चाय के बिजनेस को फेल नहीं करना है। एक क्या होता है चाय के बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, कस्टमर की एक्चुअल में हम रियल रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते हैं कि वो चाहता क्या है, उसको कौन सी चाय चाहिए, अच्छी चाय चाहिए या फिर नॉर्मल चाय चाहिए या लो रेट की चाय चाहिए। जब अपने नहीं समझ पाते हैं तो अपने मार्केट से आउट हो जाते हैं। जब अपने कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो उसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसे कि होटल वाले हैं, उनको जो चाय चाहिए उनको कोई भी ग्रेड से मतलब नहीं है, ना OF से मतलब है, ना BP से मतलब है, BOP से मतलब है। उन्हें ये मतलब है कि वो उनकी जो चाय वो यूज़ कर रहे हैं उसमें फास्ट लिकर आना चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए, सुंदर सा टेस्ट आना चाहिए, लेकिन बने जल्दी। उनका ये बोलना रहता है कि बने जल्दी, बनने के अंदर में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, बनने के अंदर में चाय के अंदर में कोई भी तरीके की रुकावट नहीं है। ऐसा भी नहीं हो कि जो चाय बनने के बाद में 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा बाद में वो काली पड़ जाए। क्योंकि कई चाय वाले भाई क्या होते हैं, चाय बना के रख देते हैं, और ये चाय बना के रख देते हैं और थोड़ी देर बाद में यदि कोई नया कस्टमर आया उस चाय को गर्म करके देते हैं तो या तो पहले ही वो काली पड़ जाती है या गर्म करने के बाद में काली पड़ती है। इसलिए ध्यान रखें, चाय की क्वालिटी उन्हें 1 नंबर की देनी है चाय वालों को, जिससे कि उनके कस्टमर खराब ना हो। जब उनके कस्टमर उनसे खुश रहेंगे तो वो जो आपका कस्टमर है वो भी आपसे खुश रहेगा। उसी तरह घर की चाय होती है फैमिली टी। फैमिली टी के अंदर में ये कभी भी ये नहीं रहता है कि जल्दी बन जाए चाय, उनका ये रहता है चाय अच्छी बननी चाहिए, चाय पी के स्वाद आना चाहिए, चाय में कोई भी तरीके की मिलावट नहीं हो, 2 पैसे ज़्यादा लग जाए चाय पीने के लिए हमें अच्छी मिले। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। जिसको भी जो पाया वो नहीं बेचते हैं, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। एक आपको ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि चाय के बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपसे पहले उस बिजनेस के अंदर, उस मार्केट के अंदर में बहुत सारे प्लेयर पहले से हैं जो कि अपना सिक्का जमा के बैठे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कोई भी नया प्लेयर आए, उनके प्रॉफिट का शेयर, उनके मार्केट का शेयर, उनके कस्टमर को कोई भी टच करे। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी देनी है और उनसे या तो बराबर में प्राइस लेना है, जो आपके कंपटीटर है उनके बराबर का प्राइस होना पड़ा, या फिर आपका जो प्राइस हो वो उनसे कम होना पड़ा, तभी आप मार्केट में एंट्री कर पाएंगे। या फिर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ठीक आप सेम प्राइस ले या 10 रुपया ज़्यादा भी ले लें, बट आपकी क्वालिटी ऐसी हो कि उनके पास में मिले ही ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको यूनिक होके जाना है मार्केट में। जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही आपको नहीं करना है, नहीं तो वो आपको मार्केट में टिकने भी नहीं देंगे। ये आपको ध्यान रखने की बात है। कई बार ये होता है कि चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे कस्टमर हो गए, जब अपने स्टाफ रखते हैं, स्टाफ का जो चयन होता है, स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट अपने करते हैं वो बेटर वे में नहीं कर पाते हैं। कई बार अपने रिश्तेदारों को कर लेते हैं, कई बार अपने दोस्त को कर लेते हैं, कई बार
अपने सस्ते स्टाफ को कर लेते हैं। उस चक्कर में होता ये है कि आपने जो अपनी मेहनत से जो बिजनेस खड़ा किया है, जिसको स्टैंड किया है बिजनेस को, आपने इतना बड़ा किया है, सही स्टाफ न होने की वजह से धीरे धीरे वो बिजनेस ख़त्म होते जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सही स्टाफ का चयन करें, सही स्टाफ को रखें। इसके लिए भी ये जितने भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो सब के लिए एक एक मैं वीडियो बनाऊँगा और उसमें डिटेल से अपने लोग बात करेंगे। स्टाफ को कैसे रिक्रूट करें, उनको क्या क्या फंक्शन दिया जाए, वो कर सकेंगे कि कर नहीं सकेंगे ये पता लगाए स्टार्टिंग में ही। ये नहीं कि आपके 2 महीना बाद में आपको पता चले, स्टार्टिंग में उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या होगी, की परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, उनको मेजर कैसे करेंगे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इससे करूँगा। इस वीडियो के अंदर में अपने लोग 12 पॉइंट पे ही डिस्कस कर पाए, क्योंकि थोड़ा लंबा होते जा रहा है वीडियो, इसलिए मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी पॉइंट को थोड़े डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट भी करता हूँ। इतने ज़रूरी पॉइंट है सारे के सारे कि यदि थोड़ा बहुत यदि ना बोलूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बस किताब पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताऊँ, फिर और ज़्यादा डिटेल में इसमें सक्सेस कैसे होंगे, इसके फ्रेमवर्क क्या होंगे, इसके मॉडर्न क्या होंगे, इसके फॉर्मेट कैसे होंगे, आपको किन किन पॉइंट पे इन चीज़ों के अंदर में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वो अपने डिस्कस करेंगे। बिजनेस एक दिन का नहीं है। बिजनेस यदि सक्सेस होता है अपनी ज़िंदगी बना देता है, बिजनेस यदि फेल होता है अपने को बर्बाद कर देता है। इसलिए ध्यान से हर पॉइंट को आप देखते रहिए। उसके बारे में आप YouTube में भी यदि सर्च करेंगे बहुत सारी डिटेल में मिल जाएंगे। बट मैं ये चाहूँगा मैं अपनी तरफ से जितना भी नॉलेज है मेरे को और भी ज़्यादा सीख के आपको डिटेल में बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम अपने लोग फिर सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए हो कमेंट के अंदर में आप लिखिए, जो समझ में आ गए हैं उनको कमेंट में लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है हफ्ते में अपने को एक ही वीडियो देना है, अपने लोग वीक में 2 वीडियो भी दे सकते हैं, 3 वीडियो भी दे सकते हैं, आपकी डिमांड के ऊपर में। एक्चुअल में मैं काफ़ी बीमार था, बीच में बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। आपको यदि वीडियो ये पसंद आया हो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिए और सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि मैं दूसरे जो भी भाई हैं मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ कि उनसे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा बेटर आपके बिज़नेस में और 4 चांद लगाने के लिए मैं देता रहूँ। उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो भगवान आपकी मदद करें, भगवान आपका साथ दे। थैंक यू वेरी मच।